क्या आप जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग गर्म चाय, दूध या खाना ठंडा करने के लिए उस पर मुंह से फूंक मारते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस आदत से साफ और सख्ती के साथ मना फरमाया है। आज हैरानी की बात यह है कि आधुनिक साइंस भी यही कहती है कि खाने पीने की चीज पर फूंक मारना सेहत के लिए नुकसानदेह है। हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि नबी ने पानी या खाने की चीज में फूंक मारने से मना फरमाया। एक दूसरी रिवायत में आता है कि एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर पानी या खाना बहुत गर्म हो तो क्या करें? तो आपने फरमाया, प्याले को अलग रख दो और सब्र करो, यानी फूंक मारकर ठंडा करना नहीं, बल्कि थोड़ा इंतजार करना बेहतर और सही तरीका है। अब जरा सोचिए, आज से लगभग 1400 साल पहले न तो माइक्रोस्कोप था, न बैक्टीरिया और वायरस की जानकारी थी, फिर भी नबी ने ऐसा हुक्म क्यों दिया? दरअसल यह नबूवत की सच्चाई और इस्लाम की गहरी हिकमत को दिखाता है, क्योंकि जो बातें आज साइंस रिसर्च के बाद बता रही है, वही बातें नबी ने पहले ही बता दी थीं। आज की मेडिकल साइंस बताती है कि इंसान का मुंह शरीर का वह हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा बैक्टीरिया और कीटाणु पाए जाते हैं। एक सामान्य इंसान के मुंह में लाखों बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं, चाहे वह बाहर से कितना ही साफ क्यों न दिखे। जब इंसान मुंह से फूंक मारता है तो उसके साथ थूक के बहुत बारीक कण, बैक्टीरिया, वायरस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और सीधे खाने या पानी में मिल जाती है। खास तौर पर जब खाना, चाय या दूध गर्म होता है और उस पर फूंक मारी जाती है, तो साइंस के अनुसार सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड उस तरल में मिलकर कार्बोनिक एसिड बना सकती है। यह एसिड शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होता और लंबे समय तक ऐसी आदत से पेट और गले से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा आज के डॉक्टर यह भी कहते हैं कि अगर किसी इंसान को सर्दी, खांसी, गले में दर्द, मुंह के छाले या कोई इन्फेक्शन हो और वह खाने या पानी पर फूंक मारे तो वह बीमारी दूसरों तक आसानी से पहुंच सकती है, खासकर तब जब वही खाना या पानी बच्चों, बुजुर्गों या किसी और व्यक्ति को दिया जाए। यही वजह है कि आज की हेल्थ गाइडलाइंस भी कहती हैं कि खाने पीने की चीज पर मुंह से फूंक मारना गलत आदत है। एक और अहम बात यह है कि फूंक मारना तहजीब और साफ-सफाई के खिलाफ भी माना जाता है। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाता, बल्कि सफाई, शालीनता और दूसरों की सेहत का भी पूरा ख्याल रखने की शिक्षा देता है। नबी की सुन्नत हमें यह सिखाती है कि हमारा कोई भी काम दूसरों के लिए नुकसान का कारण न बने। इस तरह हम साफ तौर पर देखते हैं कि नबी की हर सुन्नत में इंसान के लिए भलाई ही भलाई है। इस्लाम कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जीवन प्रणाली है जो इंसान की सेहत, आदतों और समाज तीनों का ख्याल रखती है। जिस बात को आज की साइंस नुकसानदेह बता रही है, उसी बात से नबी ने हमें सदियों पहले रोक दिया था। इसलिए अगर खाना या चाय गर्म हो तो सही तरीका यही है कि थोड़ी देर सब्र करें, प्याले या प्लेट को एक तरफ रख दें और ठंडा होने का इंतजार करें। खाने या पीने की चीज पर फूंक न मारें और अपने बच्चों को भी यह आदत न सिखाएं। यही तरीका सुन्नत के मुताबिक भी है और साइंस के मुताबिक भी। अगर हम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इन छोटी छोटी सुन्नतों को अपनी जिंदगी में अपना लें, तो न सिर्फ हमारी सेहत बेहतर होगी, बल्कि हमारा अमल भी बेहतर होगा। नबी की हर सुन्नत हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई का जरिया है। अल्लाह ताला हमें सही बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।